वह बस कहना कि रक्षाबंधन आने वाला। नहीं नहीं, आ रहा है रक्षाबंधन, तो तेजपुर से हमारी छोटी बहन कावेरी आ रही है हमसे मिलने। आपकी बहन कावेरी को तस्करी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। क्या? तेजपुर से खबर आई है कि कावेरी के घर से सोने की कलाकृतियां और काफी सारा सोना पिघलाने का सामान भी मिला है। कोई हमें फंसा रहा है, हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन करिए। लेकिन कौन? शायद मुगलिया सल्तनत के सेनापति अभिराम जी। हमने उसे धमकी दी थी बीरबल जी, क्योंकि हम गुस्से में थे, लेकिन इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अभिराम जी माफी चाहेंगे कि हमने आपके काम में खलल डाला। चलते हैं। प्रणाम। अभिराम के हाथों पर हमने बिल्कुल वैसे ही निशान देखे जैसे सोना पिघलाने पर हो जाता है। विराट भाई, मैंने पता किया है कि अभिराम सिंह पिछले कई दिनों से दिल्ली में था, तो इसलिए इसका तेजपुर से तो क्या कहीं और से भी कावेरी बहन का सामान बदलना मुमकिन नहीं था। ये रत्ना कौन है? रत्ना हमें तेजपुर में मिली थी और वो बहुत ही कम समय में हमारी बहुत अच्छी सहेली बन गई। कहीं उनका नाम रत्ना खत्री तो नहीं? तेजपुर के अजायब घर से जो सोना गायब हुआ है, सुना है कि आप उसे यहाँ मुगलिया सल्तनत लेकर आई हैं। आपको देखती वो डर गई, कमरे में गई और वहां जाकर उसने चाबी छिपाई। हाँ तो उस चाबी की नकल हमने बना ली। उस चाबी में कोई ना कोई तो राज जरूर है। सोने के सिक्के? आवाज, ये तो तेजपुर के अजायब घर से गायब हुए सामान का हिस्सा लगते हैं। ये इस बात का सबूत है, या तो ये काम इसने किया है या फिर ये किसी के साथ मिलके कर रही है। इस सिक्के के रत्ना के पास से मिलने से ये तो साबित हो जाता है कि तेजपुर की चोरी का रत्ना से कोई ना कोई संबंध जरूर है। बस बीरबल जी, आप देखिए कोतवाल महमूद मियां कैसे उससे सच उगलवाते हैं। समझ गए हम। महमूद मियां, आप उसके हलक में अपना हाथ डालकर सच उगलवाएंगे, कह रहे हैं ईमान से। नहीं नहीं, बच्चों और औरतों को ऐसा नहीं करते हम। उनको तो हम भूत बन के डराते और सच उगलवाते। खैर महमूद मियां, हम ऐसा नहीं कर सकते। रत्ना के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। लेकिन बीरबल जी, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है, ये सिक्के। पूछताछ करेंगे तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। विराट, हाल फिलहाल में रत्ना तेजपुर नहीं गई, बल्कि आपकी बहन, हमारा मतलब है हमारी बहन कावेरी, आगरा आते वक्त रत्ना से मिली थी। वो बड़ी आसानी से ये कह सकती है कि कावेरी ने जानबूझकर ये सिक्के उनके घर पर रखे, उन्हें फंसाने के लिए, या फिर उनके घर पर भूल गई। बीरबल जी, मुझे मेरी बहन की बेगुनाही साबित करनी है, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। विराट, अगर आपको कावेरी को बचाना है तो जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। लेकिन बीरबल जी, क्या करें? विराट, इस सिक्के की मदद से कुछ ऐसा कीजिए कि रत्ना खुद यहां आकर अपना जुर्म कबूल कर ले। जी बीरबल जी, कावेरी को छुड़वाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। जब पेट खाली हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। नहीं मोहिनी, कावेरी कैद खाने में ये सोच सोच के हमारी भूख मर गई। जब तक उसे निर्दोष साबित नहीं कर देते, हमारे मुंह में निवाला तक नहीं जाएगा। तो ये बात है, निवाला नहीं ले सकते ना, तो कुछ पी तो सकते हैं। हम अभी गए और आपके लिए फलों का रस लेकर आए। अब्बास, विराट, एक खुशखबरी है और एक बहुत बुरी खबर है। पहले क्या सुनना चाहोगे? खुशखबरी? तो खुशखबरी ये है कि हमारी बकरी ने 3-3 बच्चे दिए हैं। उनके नाम है बै, बू, बी। महमूद मियां, इसमें हमारे लिए क्या अच्छी खबर है? नहीं, तुम लोग के लिए तो बुरी खबर है। अब बुरी खबर क्या है? अरे विराट, तुम्हारी जो बहन है ना, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। क्या?
हाँ, हमने उसे बहुत समझाया, अगर वो ऐसा करेगी तो कैद खाने में उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तुम जरा समझा दो उसे। सिपाही दरवाजा खोलो। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने खाना पीना छोड़ दिया? भैया, भैया, आपने तो चोरी छोड़ दी, पर हमें देखिए, हम दुनिया की नजरों में तस्कर बन गए। भैया, अगर हमें सजा हो गई ना, तो हम जी नहीं पाएंगे। चुप कर पगली। तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि मेरे होते हुए तुझे सजा हो जाए? हर रक्षाबंधन पर जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है ना, तो भाई अपनी बहन से एक वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। हाँ बेटा, अब कुछ खा लो। कावेरी बहन, आपको एक बात बताएं, आपकी फिक्र में विराट भाई ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, कह रहे हैं ईमान से। भैया, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए आप खाइए। हम वादा करते हैं, हम खाएंगे। अब्बास, अब वक्त आ गया उस रत्ना से उसका जुर्म कबूल करवाने का। लेकिन कैसे विराट भाई? हम उसे उसी के खेल में मात देंगे। रत्ना जी, नमस्ते। पहचाना? नमस्ते। नहीं पहचाना। कैसे पहचानेंगे आप? पहली बार जो मिल रहे हैं। दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? जरूरी बात करनी थी, इनके सामने कर दें। कुछ महीने पहले एक चोर ने तेजपुर के अजायब घर से सोने की कीमती चीजें चोरी। उस सामान को वहां से यहां लाने के लिए एक लालची इंसान ने उसका साथ दिया। वो इंसान पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने एक बेगुनाह लड़की जिसका नाम कावेरी था, उसे फंसा दिया। कावेरी को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं ना? आपकी कहानी बहुत अच्छी है, पर इस पर कौन यकीन करेगा? जहां पर अकबर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सबूत है। सोने का सिक्का। ये सिक्का आपको कहां से मिला? आपके घर की तिजोरी में से मिला है, और इस तरह के काफी सिक्के हैं वहां पर। बस अब हमें कोतवाल महमूद मियां को बताना, वो आपको उन सिक्कों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर ले। ये कहानी आपको कैसी लगी? रत्ना जी, आप खुद अपना जुर्म कबूल करेंगी या फिर कोतवाल महमूद मियां अपने तरीके से जुर्म कबूलवाए? बीरबल जी, हमें जो भी पता है हम सब बता देंगे आपको, पर आपको हमें एक वादा करना होगा। आप हमारी सजा कम से कम करवाएंगे। रत्ना जी, हम तो मुगलिया सल्तनत के एक मामूली मुलाजिम हैं। सजा तो जापना आपको देंगे, हाँ, लेकिन अगर आप सच कह देंगी तो शायद आपकी सजा हम कम करवा दें। बीरबल जी, कई महीने पहले हम तेजपुर गए थे। वहां हम सेनापति अभिराम जी से मिले। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम तेजपुर से गायब हुई कलाकृतियों को यहाँ लाने में उनकी मदद करेंगे तो वो हमें ढेर सारा धन देंगे। और धन के लालच में आप उनके लिए काम करने लगे। और उसी सामान से
ये सोने के सिक्के भी हमने चुरा लिए थे। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी, कह रहे हैं ईमान से, जिसकी वजह से आप पकड़ी गई। और जब कावेरी आपके घर आई थी तो आप ही ने उसका सामान बदला, पर कैसे? वैसे तुमने अच्छा किया कावेरी जो यहाँ आ गई। जब तक बैलगाड़ी का पहिया ठीक नहीं हो जाता तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो। बस इसलिए तो यहाँ पे चली आई तुम्हारे पास। अच्छा रत्ना, हाँ गला बहुत सूख रहा है, कुछ पीने के लिए मिलेगा? मैं अभी शरबत लाती हूँ। ये लो। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से चक्कर। थकान की वजह से होगी। तुम कुछ देर के लिए सो क्यों नहीं जाती? हाँ शायद तुम सही कह रही हो, थोड़ा सा लेटूंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ। कावेरी, कावेरी, और उसके बाद तेजपुर से गायब हुई कलाकृतियों को छुपा दी मैंने। लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था कावेरी ने तुम्हारा? ये सब हमने अभिराम जी के कहने पर किया। कावेरी जी को फंसाने का इरादा उनका था, हमारा नहीं। लेकिन बीरबल जी एक बात हमें समझ नहीं आई कि इसे कैसे पता चला कि कावेरी की बैलगाड़ी का पहिया इसी के घर के सामने खराब होगा? अहमद मियां, वो भी इनकी ही योजना का एक हिस्सा था। क्यों? सही कहा ना? जी, हमें पहले से पता था कावेरी तेजपुर से मुगलिया रियासत आने वाली थी। इसीलिए हमने बैलगाड़ी वाले को धन का लालच देकर इस बात के लिए मना लिया था कि वो हमारे घर के सामने आते ही ये नाटक करेगा कि बैलगाड़ी का पहिया खराब हो गया है। और महल में कावेरी की तस्वीर और खत भी आप ही ने हमें भेजा होगा, है ना? जी। महमूद मियां, आप तुरंत उस अभिराम सिंह को गिरफ्तार कीजिए। विराट, हम कोतवाल है, हुक्म हम देंगे। और कोतवाल होने के नाते हम खुद को हुक्म देते हैं कि हम अभी अभिराम को गिरफ्तार करें। नहीं नहीं महमूद मियां, अभी हम अभिराम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं बीरबल जी? वो इसलिए विराट, क्योंकि इस वक्त हमने अभिराम को गिरफ्तार किया तो बड़ी आसानी से ये कहेगा कि कावेरी और रत्ना ने उसे फंसाने के लिए चाल चली, ताकि तेजपुर की चोरी का इल्जाम उसके सर आ जाए। हमारे खिलाफ, अभिराम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर अभिराम को गिरफ्तार करना है तो तेजपुर की चोरी के सामान के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। रत्ना, तुम्हें तो पता होगा कि उसने वो सारा का सारा सामान कहाँ छिपा के रखा है? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमने उनसे कभी नहीं पूछा और उन्होंने भी कभी नहीं बताया। सोचो विराट, सोचो कि अभिराम को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए। जब तक हम इस रत्ना को कैद खाने में ले जाते हैं। आइए मोहतरमा। बीरबल जी, अब तो ये साबित हो गया कि कावेरी निर्दोष है। अब तो उसे कैद खाने से छुड़वा दीजिए। नहीं 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 विराट, इस वक्त हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने कावेरी को आजाद कर दिया तो अभिराम चौकन्ना हो जाएगा, उसे शक हो जाएगा। इसलिए जब तक तुम अभिराम को रंगे हाथों नहीं पकड़ लेते, जब तक अभिराम गिरफ्तार नहीं होता, तब तक कावेरी को कैद खाने में ही रहना होगा। ये तो हद ही हो गई। अब तो ये भी साबित हो गया कि कावेरी निर्दोष है, उसके बावजूद भी वो कैद खाने में। काश हम भी आपकी कोई मदद कर पाते कावेरी दीदी को कैद से मुक्त कराने में।
मोहिनी तुम मदद कर सकती हो, कैसे? बल्कि सिर्फ तुम्हारी ही मदद से कावेरी छूट सकती है। विराट भाई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्बास, महमूद मियां। विराट, तुमने बुलाया हमें? महमूद मियां, आपको हमारा एक काम करना होगा। हाँ बोलो। मोहिनी की शादी हम तो पहले से ही। आपके साथ नहीं, नहीं मेरे साथ भी नहीं। तो फिर किसके साथ? अभिराम जी, कहिए। अरे हम नौकरों के मुंह नहीं लगते, अभिराम को बुलाओ। हम ही अभिराम सिंह हैं, तलवार चला देंगे। अरे तलवार हम भी चला देंगे, हो जाए दो दो हाथ। अरे 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 दत्ता जी, तुमसे बात कर रहे हैं। अरे दत्ता जी आपसे कह रहे हैं। हम यार रिश्ते की बात करने आए, तलवारबाजी चलाने नहीं आए यहाँ पर। अभिराम जी, ये हमारे दत्ता जी गरीब चंद और हम विराट चंद। किसके रिश्ते की बात करने आए हैं आप? तेरी मोटे मतलब तुम्हारी और हमारी पोती मोहिनी की। तुम्हारी जवानी के बहुत चर्चे सुने हमने, कुछ 100-150 साल पुराने। अरे अभिराम जी, हमारी बहन ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इतनी सुंदर है तो मोहिनी को हम पहले देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि रिश्ता मंजूर है या नहीं। लो अभी दिखा देते। तू करेगा फैसला? हाँ कीजिए कीजिए। वो बाहर हमारे नौकर अब्बास के साथ है। नौकर अब्बास, अंदर आओ। बहुत ही खूबसूरत है, हीरा है हीरा। ये लो आ गई। लो आ गई मोहिनी, मोहिनी। हमें रिश्ता मंजूर है तो तलवार चला देंगे। दत्ता जी, शगुन का सिक्का दो, रिश्ता पक्का करो। लीजिए। पर ये सिक्का तो मुगलिया सल्तनत का नहीं है। आपके पास कहां से आया? अरे अरे, हमारे दद्दा जी को चोरी का सामान खरीदने का बड़ा शौक है, इसलिए सुबह उठ के चोर बाजार चले गए। वहां जाके इस तरह के बहुत सारे सिक्के और सोने की कलाकृतियां खरीद के ले आए। हाँ, वो चोर बाजार वाला कह रहा था कि कल रात किसी चोर ने एक सेठ के खजाने पे हाथ मारा है, जहाँ पर ऐसा बहुत सारा सामान उसने लूटा है। भाई हमें तो सस्ते में मिल गया, हमारा तो फायदा हो गया। अच्छा अभिराम जी, हम चलते हैं, पंडित जी से मुहूर्त दिखवा के तुरंत मिलते हैं। आइए दद्दा जी, आइए। कहीं उस चोर ने हमारा सामान तो नहीं लूट लिया? तलवार चला देगी। सारा का सारा सामान तो यहाँ सुरक्षित, फिर ये सिक्का चोर बाजार में कैसे गया? जरूर किसी की चाल है। चाल ही थी जिसमें आप फंस गए अभिराम सिंह। आप लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे? तुम्हारा पीछा करके अभिराम। शक तो हमें तुम पर पहले से ही था कि तेजपुर की चोरी में तुम्हारा हाथ है, लेकिन अब वो शक यकीन में बदल गया। आपकी साथी रत्ना भी पकड़ी गई है। तुम फंस चुके हो अभिराम। अभिराम, तुमने चोरी की तो की, लेकिन मेरी बहन कावेरी को फंसाकर तुमने सबसे बड़ी गलती की। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विराट, इन्हें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, लेकिन इन्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला जहांपना करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ चोर ही नहीं विराट, देशद्रोही भी। महमूद मियां, ले जाइए इन्हें और कैद खाने में डाल दीजिए। चला।
महमूद मियाँ, क्या हुआ? बह गया सब। विराट, आज से हमारी तरफ से तुम्हारे लिए 7 खून माफ। क्यों? तुम्हारी वजह से आज हमें इतनी प्यारी बहन मिली है। बहना, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे भाई हर बहन को दे। सबके भाई ऐसे ही होते हैं काबिल, जो अपनी बहनों के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन हाँ, तुम सबसे ज्यादा खुशनसीब। आज तुम्हें एक नहीं बल्कि 4 भाई मिले। नहीं नहीं विराट, खुश नसीब तो हम 4 भाई हैं जिन्हें कावेरी जैसी बहन मिली।